गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन की बात कर ले तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया और 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी ने पीआरडी बैरक का किया शिलान्यास। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को किया सम्मानित। कहा डबल इंजन की सरकार में बदली है सूरत। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भी करते नजर आए। 23 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया गया। तो वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के योगदान और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर भी तीखा प्रहार करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं के साथ जवानों के हित में लगातार काम कर रही है। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। पीआरडी के जवानों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो उनका मानदेय हुआ करता था, यानी जो ड्यूटी भत्ता होता था, याद करिए 2019 तक मात्र 250 रुपये आपको मिलता था। कितना मिलता था? 250 मिलता था ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? 19 में मैंने ही उस समय इसको बढ़ा करके 375 किया था। फिर 22 में इसको बढ़ा करके 395 किया था ना? याद है ना? और फिर 25 में इसको बढ़ा करके 395 से बढ़ा करके 500 रुपया किया था ना? ये प्रतिदिन का भत्ता है आपका, और अब हम इसको 600 रुपया करने जा रहे हैं। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। गोरखपुर में पीआरडी जवानों का सम्मेलन सरकार की ओर से जवानों के हित में उठाए जा रहे कदमों का मंच बना। कैशलेस चिकित्सा योजना और बहुमंजिला बैरक की सौगात से जवानों को बेहतर स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पीआरडी जवानों के सम्मान, कल्याण और सुविधाओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी है और उनके
पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बैरक का भी शिलान्यास किया गया है, क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया आज? जी, बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर स्थित योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवानों के महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ और की घोषणाएं की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीआरडी परिवार कल्याण योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भव्य शुभारंभ किया। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लखनऊ में सरोजनी नगर क्षेत्र में ग्राम के आयतर पश्चिम में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिल पीआरडी बैरक की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बेहतर कार्य वातावरण तथा सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। 11 बड़े शहरों में पहली बार बनेगी ये जो पीआरडी का जो ये मंजिला बना है, ये और भी ज्यादातर शहरों में किया जाएगा, जिसमें कि गोरखपुर शामिल है, लखनऊ में बन रहा है, वाराणसी शामिल है, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब शहरी क्षेत्रों में। बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा कि पीआरडी जवानों के भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसका लाभ उन्हें कब तक मिल पाएगा? जी, बढ़ोतरी की बात करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा है कि अब से इन लोगों को 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा, जो कि पहले 500 था, उसके पहले 395 था और अब जाकर के 600 रुपए किया गया है। पैसे की लागत में अब परिवार के कई महत्वपूर्ण मतलब जो उनका जरूरी काम होगा वो भी अब सही तरीके से हो सकेगा। बिल्कुल। और जयप्रकाश, जिस तरह से पीआरडी जवानों की अगर हम बात कर ले तो और क्या कुछ सुविधा मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐलान किया है, किस तरह की सुविधा उन्हें दी जाएगी? चाहे कैशलेस सुविधाओं की हम बात कर ले तो कब तक इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा और क्या उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा या फिर जवानों को ही लाभ मिलेगा? नहीं, उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा, उनके जितने भी परिवार के सदस्य होंगे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। और जो ये पहल किया गया है, इससे पीआरडी के जवानों में कार्य करने की निरंतर शक्ति अब और अधिक बढ़ जाएगी। पहले की अपेक्षा में वो और चुस्त दुरुस्त नजर आएंगे, क्योंकि जो ये वर्तमान में जो सुविधाएं जो प्रदेश सरकार उनको दी है, ये काफी दिनों से क्यास लगा जा रहा था, लेकिन उनकी जो सुविधाएं थी वो मिल नहीं पा रही थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा है कि पिछली सरकारों के दौरान पीआरडी के जो पुलिस के जो जवान होते थे उनकी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं दिया जा रहा था। बैरक जैसी सुविधाओं का अभाव था, जवानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता था और भी तमाम तरह के जो मूलभूत चीजें थे उसके पे रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी सुविधाओं को बढ़ा करके ये उनके लिए बहुत ही अच्छी दिशा में। बिल्कुल। और जयप्रकाश, जिस तरह से 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान किया है, इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, कब तक इसकी उम्मीद जताई जा रही है? निर्माण कार्य इसका कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इस निर्माण कार्य होने के बाद से पीआरडी के जो जवान हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उनकी सुविधा जो बैरक होगा वो काफी कल्याणकारी होगा, उनके कार्य में, उनके प्रशिक्षण में काफी मदद मिलेगी, जिससे कि वो अब सही तरीके से अपने काम को और भी अंजाम देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और जयप्रकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, यहाँ पर पीआरडी जवानों को उन्होंने बड़ी सौगात दी और इसी मंच से उन्होंने विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी को लेकर कड़ा निशाना साधा। उनको लेकर बयान मुख्यमंत्री ने दिया है कि ये सिर्फ सैफई के विकास तक सीमित रहते थे, प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोचते थे समाजवादी पार्टी के नेता। जी, इस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ वहां के बारे में सोचती थी, न कि प्रदेश के बारे में सोचती थी, और जो ज्यादातर जो विकास कार्य थे वो सिपाही और आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा होते थे। लेकिन इस सरकार में आने पर बहुमुखा पूरे उत्तर प्रदेश की अगर विकास की बात करें तो पूरा बहुमुख प्रदेश की जो सुविधाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जयप्रकाश ने दिया है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी है, उनके भत्ते में जो है वो बढ़ोतरी की गई है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।